भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम और हनुमान जी की कृपा एवं अनुकंपा से हम आज आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताना चाह रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा किसने लिखी? हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और किस परिस्थिति में लिखी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रयागराज में बांदा जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहां पर आत्माराम जी दुबे एवं उनकी पत्नी हुलसी दोनों रहा करते थे। हुलसी गर्भवती हुई, लेकिन उसे जो बालक हुआ वो 12 मास के बाद में हुआ। साधारणतः 9 महीने के बाद बच्चे होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा हुआ 12 महीने के बाद हुआ और जन्मते ही 5 वर्ष के बालक के समान दिखने लगा और इसके जन्मतः 3200 दांत थे। तो हुलसी डर गई, लेकिन इस बालक की एक विशेषता थी कि जैसे यह पैदा हुआ इसने पहला शब्द रोया नहीं, पहला शब्द कहा राम, इसलिए इसे राम बोला भी कहने लगे। हुलसी बहुत डर गई और इस बच्चे को, चित्र विचित्र बच्चे को देखकर अपनी दासी चुनिया को दे दिया। चुनिया इस बच्चे को लेकर अपने ससुराल गई। कुछ महीने बाद इनकी माँ का, हुलसी का देहांत हो गया। अब चुनिया ने 5-5.5 वर्ष तक इस बालक का लालन पोषण किया। अब चुनिया भी चल बसी। अब यह बालक अनाथ हो गया, दर दर भटकने लगा। माँ पार्वती ने स्त्री का रूप लेकर इसका लालन पोषण किया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नारायण जी से मुलाकात हुई, उन्हें इन्होंने गुरु मान लिया और ये अपने मार्ग पर चलने लगे। तुलसीदास जी पहले ऐसे नहीं थे। तुलसीदास जी जब इनका विवाह हुआ था और पहली बार इनके मायके गई थी पत्नी, तब उससे मिलने के लिए आतुर हो गए थे और अपने ससुराल आधी रात को चले गए। पूरी बारिश चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक प्रेत का सहारा लेकर वो इस पार से उस पार चले गए। ऊपर जाकर पत्नी से मिले। पत्नी क्रोधित हो गई देखकर कि इतनी रात को आप यहाँ कैसे आ गए, और एक ऐसा ताना मारा कि तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल गया। उस इनकी पत्नी ने कहा कि अरे, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से, विष्टा मलमूत्र के शरीर से इतना प्यार करने की बजाय अगर आपने इतनी ही प्रीति राम से लगाई होती तो आपका जीवन बदल जाता। तुलसीदास जी को पश्चाताप हुआ और वे वहां से निकल पड़े, सीधे सरयू नदी के किनारे पर आए और उन्हें अब लगने लगा कि मैं संसार त्याग देता हूँ, अब इसमें कुछ नहीं धरा है, मुझे बस राम चाहिए। नारायण जी ने, इनके गुरु जी ने इन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाया। इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे रामायण लिखना है, मैं मेरे ढंग से लिखूंगा, मेरे तरीके से लिखूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने श्री रामचरित मानस का निर्माण किया। ये अवधी भाषा में है। इसमें चौपाई, दोहे, छंद, सोरठा सब कुछ है। रामायण संपूर्ण होने के बाद तुलसीदास जी बहुत आनंद से रहने लगे और उन्हें भगवान राम जी ने सिद्धि दी। अकबर राजा का उस टाइम पे राज्य तब वहां रह रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने एक मृत बालक को जीवित कर दिया राम जी की कृपा से। यह बात अकबर राजा के कानों तक गई। अकबर राजा ने बीरबल से कहा कि इसे बंदिस्त कर दो, ये जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया तो जीवित बच्चे को मार भी सकता है, इसे कारागार में डाल दो, तुरुंग में डाल दो। और इन्हें तुरुंग, कारावास में डाल दिया गया। वहां पर तुलसीदास जी बैठे बैठे क्या करते, उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं रामदूत हनुमान जी की स्तुति लिखूं। उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी भगवान भोले शंकर बाबा शिव जी ने। और जैसे ही प्रेरणा मिली तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसे हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां है, इसलिए इसे चालीसा कहा गया। इसमें हनुमान जी की स्तुति की गई है, उनका पराक्रम बताया गया, राम भक्ति बताई गई है। ये अवधी भाषा में है और इतनी सरल लिखी गई है कि कोई भी कंठस्थ कर ले।
हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को, सबको यह कंठस्थ होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इतनी सुंदर हनुमान चालीसा लिखी तुलसीदास जी ने। अवधी भाषा में रहने के कारण कुछ कुछ शब्द लोगों के ध्यान में नहीं आते, तो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आपको सरल और सीधी भाषा में हनुमान चालीसा विस्तार पूर्वक बताए, इसका अर्थ सहित आपको समझाकर बताए। हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में तुलसीदास जी ने जो यह दोहा लिखा है, यह दोहा रामचरितमानस पे अब आता है और यहाँ पर भी उन्होंने उसी को फिर से दोहराया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। अर्थात श्री गुरु जी के चरणों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों को देने वाला है। ये चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमें मिलते हैं हमने अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, भक्ति की तो। धर्म के बारे में आप सभी जानते हैं, मंदिरों में जाना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, भगवान के ग्रंथ पढ़ना और अपने धर्म के प्रति आसक्त रहना, अपने धर्म का पूरा मान सम्मान रखना, ये हमें आ जाता है। अर्थ किसे कहा जाता है? दूसरा फल अर्थ, यानी हमारे घर में जो धन आता है वो नीति द्वारा आए, अनीति का धन नहीं आए, वो हमें प्रभु राम जी की भक्ति करने से मिलता है। धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब वासना नहीं है, काम का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि पति और पत्नी मिलकर वंश की वृद्धि करते हैं, उसी लिए काम कहा गया है। पवित्र संबंध पति पत्नी का। धर्म, अर्थ, काम और अब मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? हम अभी बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु के बाद में हमारी ये आत्मा दूसरे शरीरों में जा रही है। कभी हम कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी गौ माता बन रहे हैं, कभी बैल बन रहे हैं, कभी चूहा बन रहे हैं, कभी चींटियां बन रहे हैं। हम बार बार हमें अलग अलग माता के गर्भ में जा रहे हैं और वहां से जन्म ले रहे हैं, उसका फल भोग रहे हैं और फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। ये बार बार जो जन्म हम ले रहे हैं, 84 लाख योनियों में इधर से उधर फिर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, पापों को भोग रहे हैं, इससे मुक्ति दिलाते हैं, उसे कहते हैं मोक्ष। इसके बाद में कोई जन्म नहीं लेना है, सीधा वैकुंठ में निवास करना है। ये चारों फल प्रभु श्री राम जी की स्तुति से मिलते हैं, उनकी कृपा से मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी देखिए अपने को कितना नगण्य बताते हैं कि भगवान मुझे कहाँ बुद्धि है और मेरा तन कितना दोषों से भरा हुआ है। और पवन कुमार, मैं तो बस आपका सुमिरन करना चाहता हूँ, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे सारे जो विकार है, क्लेश विकार है, जो मेरे अंदर, मन के अंदर जो विकार है, शरीर के जो विकार है, ये दोनों मेरे दूर कीजिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और इसके बाद जो हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, यहाँ से 40 चौपाइयों की शुरुआत होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, हनुमान तूने इतने कार्य किए, तुझे अभिमान नहीं आया, बड़े प्रेम से किए तूने और मेरा नाम ले लेकर किए। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, कुछ ले भी नहीं रहा है, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ हनुमान की, तो चिरंजीव रहेगा, तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो वायु रूप से इन चारों युगों में, चाहे वो सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इसमें तो उपस्थित रहेगा और लोगों के मनोरथ एवं कामनाएं पूर्ण करेगा। इस हनुमान चालीसा का पठन करने से, हनुमान जी की स्तुति, उनका पराक्रम वर्णन करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे आपको पता ही चलेगा कि इस चौपाइयों में क्या क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान गुण के, ज्ञान और गुणों में सागर है। सागर यानी जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जो अथाह है, कि कितना गहरा है, कितना दूर तक है, हमें दिखाई देता है, अंत नहीं उसका। ऐसे ज्ञान से भरे हुए सागर के समान आप हनुमान जी है। जय कपीश तिहु लोक उजागर। और कपीश जी, हनुमान जी महाराज
आप तीनों लोकों में आपकी कीर्ति गाई जाती है, आप उसमें उजागर है। ये तीनों लोक कौन? ऊपर स्वर्गलोक, और जहां पर हम यहाँ रह रहे ये भूलोक, और नीचे पाताल लोक। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति गाई जाती है भगवान। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के धाम हनुमान जी, आपके पास बहुत पराक्रम है और बल बहुत है, और आप प्रभु श्री राम जी के दूत हो, और आपका नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र के नाम से, पवन सुत के नाम से आपको जाना जाता है। एक छोटी सी कथा याद आ गई, आपको बता देता हूँ कि जब दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए कहा तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलवाया। श्रृंगी मुनि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसमें से अग्नि देवता प्रकट हुए एक प्रसाद लेकर। वो प्रसाद दशरथ जी को दिया गया। दशरथ जी ने कौशल्य जी को दिया, कौशल्य जी को आधा दिया, आधा सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कैकेयी रुष्ट हो गई कि मुझे आधे से भी आधा दिया, कौशल्य को ज्यादा दिया, इसलिए उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वो बाहर चले गई। ऊपर आकाश की ओर देखने लगी, उसके हाथ में प्रसाद था। भगवत कृपा से एक चील जा रही थी आकाश में उड़ते हुए, वो नीचे आती है और इसके हाथ का प्रसाद लेके देती है और उड़ने चले जाती है। कैकेयी का प्रसाद चला गया, इसलिए कौशल्य ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद कैकेयी को दे दिया था। वो चील दूर तक जाती है। अंजनी माता एक पर्वत के ऊपर हाथ जोड़कर खड़ी है, हाथ पसार कर खड़ी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए जो अतुलनीय हो, जो भगवान का अवतार हो। यह सोचते सोचते ऊपर चील बराबर भगवान की योजना के अनुसार वह प्रसाद अपनी चोंच से छोड़ देती है और वह अंजनी माता के हाथ में आता है और अंजनी माता उसे ग्रहण करती है। आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ और पवन उनके पिता है और अंजनी माता है। ऐसे हमारे हनुमान जी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप महावीर हो, आप विक्रम के दाता हो और आप बजरंगी हो, आपको बजरंगी कहा जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी है हनुमान जी महाराज। आप मेरी खराब बुद्धि को नष्ट कर दीजिए और मुझे सुमति दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे इस मस्तिष्क में अच्छे विचार आए, आपके भक्ति हो, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी, आपका जो बदन है वो कंचन के समान है, सुवर्ण के समान है, पीला पीला है। कुंचित कान कंचन वर्ण विराज सुवेशा, और आप सुंदर वस्त्र धारण किए हो। कानन कुंडल कुंचित केशा, आपके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल है, आपके घुंघराले बाल है, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने उसाजे। आपके हाथ में, एक हाथ में वज्र है जिसे हम गदा कहते हैं, और दूसरे हाथ में ध्वजा है जिस पर श्री राम लिखा हुआ है। एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वज लिए हुए आप विराजते हैं, और कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके कांधे के ऊपर मूंज की जनेऊ शोभा दे रही हनुमान जी महाराज। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर जी के अवतार है और केसरी के नंदन है, केसरी के आप पुत्र है हनुमान जी महाराज। और आपका तेज इतना है कि जिसे कोई समा नहीं सकता, इसलिए पूरा जग आपका वंदन करता है, आपकी स्तुति करता है हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, आप गुणों के भंडार हैं और आप बहुत चतुर हैं। चतुर के बारे में आपको पता है, जब माँ सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र से जा रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने भेजा था। सुरसा कहने लगी, हनुमान मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे, मैं सीता माता का पता लगा कर आता हूँ, फिर तू मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने अपना मुंह खूब फैलाया, बड़ा किया, तो हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने और बड़ा मुंह फैलाया, हनुमान जी और उससे भी बड़े हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह किया और उससे भी बड़े हो गए। लेकिन तुरंत हनुमान जी छोटे हो गए, उसके मुख में चले गए और वापिस आ गए। तो सुरसा प्रसन्न होकर कहती, हनुमान
मैंने तेरे बल और बुद्धि का भेद पा लिया। मुझे देवताओं ने भेजा था कि तेरे पास सिर्फ बल है, बुद्धि है कि नहीं, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं तेरे पास आई थी। और अब मैं मान गई कि तुझमें बहुत ही तू चतुर है। राम काज करिबे को आतुर। और हनुमान जी महाराज, आप राम जी का कार्य करने के लिए आतुर रहते, तुरंत रहते, आप राह नहीं देखते। और जैसे हनुमान जी राम जी आज्ञा देते हैं, आप तुरंत वो कार्य करने लग जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज, आप राम जी का चरित्र सुनने के लिए रसिक है उसके। आप जहां जहां राम जी का चरित्र होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, रामायण कथा होती है, वहां पर आप जाकर उपस्थित होते हैं और आप उसके रसिक है। राम लखन सीता मन बसिया। राम जी, लखन जी और सीता जी आपके मन में हमेशा बसा करते हैं। राज्याभिषेक के समय विभीषण जी ने ताना मारा कि हनुमान, तुझे जो माला, इतनी सुंदर माला दी गई, तूने उसे तोड़ तोड़ कर मोती को फेंक दिया और कहने लगा कि इसमें राम नहीं है, मेरे राम नहीं है। तो क्या तेरे अंदर तेरे राम है? तो तब हनुमान जी ने कहा था कि विभीषण, मेरे इस हृदय के अंदर मेरे राम बसा करते हैं। और उन्होंने जय श्री राम करके छाती फाड़ दी थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के दर्शन कर थे। इसलिए कहते हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में श्री। अभी हमने आपको इस श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा के 10 चौपाई का अर्थ विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर कुछ क्षण के लिए हम विश्राम लेंगे। ये आगे चलती रहेगी श्रृंखला। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और आपको आगे जो है 11 चौपाई से लेकर 20वीं चौपाई तक बड़े प्रेम से, आनंद और भक्ति के साथ इस हनुमान चालीसा का अर्थ अच्छे से समझाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम गंगणपतये नमः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, श्री राम भक्तों, कल हमने हनुमान चालीसा की 1 चौपाई से लेकर 10वीं चौपाई तक विश्लेषण किया था। आज हम 11वीं चौपाई से लेकर 20वीं चौपाई तक का विश्लेषण करेंगे। हनुमान जी अतुल पराक्रमी श्री राम जी के भक्त है। उनकी स्तुति में कहा गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतम शरणमहम प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जिनके मन की गति, मन का वेग के समान वो उड्डान भरते हैं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनकी इंद्रियों पर जीत है, जितेंद्रिय माने जाते हैं, इंद्रिय उनके वश में है, ऐसे हनुमान जी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम, जो वानरों में प्रमुख है, प्रभु श्री राम जी के सेवक है। श्री रामदूतम शरणमहम प्रपद्ये, ऐसे श्री रामदूत, भगवान के दूत हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको पता है, हनुमान जी शिव जी के अवतार है। जब शिव जी ने गौरी से, पार्वती माता से कहा था कि गौरी, मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, अभी त्रेता युग चल रहा है, विष्णु भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया है और तुम तो जानते हो मैं राम भक्त हूँ, मैं तुम्हें हमेशा श्री राम कथा वर्णन करता हूँ और राम नाम में मग्न रहता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए जाऊं, उनके कार्य करूं। पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले जाओगे, मुझे साथ में नहीं ले जाओगे? तब भगवान भोले शंकर बाबा ने द्रवित होकर कहा कि हाँ गौरी, तू भी मेरे साथ में चलना, मैं वानर रूप में अवतार लूंगा, मेरा नाम होगा हनुमान और तू मेरी पूछ होगी पार्वती, तू मेरे साथ में हमेशा रहेगी, मुझसे दूर नहीं होगी। हनुमान भगवान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सूर्य को हनुमान जी ने निगल लिया था तो इंद्र ने वज्र प्रहार किया था यहाँ पर, इसे हनुवटी कहते हैं, और यहाँ जख्म हो गई थी हनुमान जी को, तब से उनका नाम पड़ा हनुमान।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा के हम 11वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हम बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं 11वीं, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। क्या कहते हैं कि हनुमान जी आप संजीवनी बूटी लेकर आए थे, इसलिए कहा गया है लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीर घातिनी शक्ति चलाई थी और लक्ष्मण जी की छाती में वो शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान जी ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गोद में हनुमान लक्ष्मण का सिर रखते हुए मूर्छित है और रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, क्योंकि जब मानव रूप में अवतार लिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी चिंतित हो गए, लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए। सुषेण वैद्य ने कहा कि राम, कोई अगर संजीवनी बूटी लेकर आता है द्रोणाचल पर्वत से तो मैं उसका रस इसे पिला दूंगा और ये जीवित हो जाएगा, अन्यथा कल सूर्योदय होने के बाद, सूरज निकलने के बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुछ भी नहीं कहा, वे सिर्फ हनुमान जी की तरफ एक टक देखने लगे। अश्रु भरे नयनों से हनुमान जी समझ गए कि प्रभु क्या चाहते हैं, और तभी हनुमान जी ने उड्डान भरी और सीधे निकल पड़े संजीवनी बूटी के लिए। ये संजीवनी बूटी की कथा पता है आपको? जब शबरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी बेर खिला, शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेर खिला रही थी, जो खट्टे थे वो फेंक देती थी और जो मीठे थे वो झूठे बेर प्रभु श्री रामचंद्र जी खा रहे थे। उनके बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया कि ये कैसी है जो मेरे प्रभु को, मेरे भाई को झूठे बेर खिला रही है। लेकिन एक रहस्य की बात आपको बताता हूं कि जो झूठे बेर शबरी खा खा कर फेंक रही थी, वही संजीवनी बूटी आगे चलकर बनी और उसी संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाली है। संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत जी ने नीचे से देखा कि कोई आकाश से जा रहा है। एक राम जी का नाम लिया और बाण चलाया। जैसे बाण चलाया हनुमान जी की छाती में लगा। हनुमान जी जय श्री राम कहकर नीचे गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े भरत जी सोचने लगे ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे भैया का राम जी का भगत दिखाई दे रहा है, मैंने इसे बाण मार दिया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अगर मैंने आपके सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति की होगी तो ये आपका दूत जीवित हो जाए। हनुमान जी उठकर खड़े होकर सारी वार्ता बताई। भरत जी, मैं आपके भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। कौशल्य माता की तरफ हनुमान जी ने देखा तो कौशल्य माता कहने लगी कि जा राम से कह देना हनुमान कि लक्ष्मण के बगैर अयोध्या में न आए। कोई जरूरत नहीं आने की, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लक्ष्मण आता है तो ही वो अयोध्या में आ सकता है। सुमित्रा जी ने कहा कि कह देना राम से कि एक बेटे से क्या होता है, अगर लक्ष्मण चला भी गया तो मैं दूसरा बेटा उसे दे दूंगी, उसकी चिंता न करे। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला खड़ी थी, उसे देखकर हनुमान जी कहने लगे उर्मिला, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा पति अभी इस अवस्था में है कि सुबह तक अगर मैं नहीं गया तो उसे मृत्यु उसकी निश्चित है, तुझे डर नहीं लगता? तो उर्मिला जी कहने लगी हनुमान जी, आपने जिस सूरज को निगल लिया क्या वो आपके जाए बगैर निकल सकता है? अरे आप यहाँ अगर 8 दिन भी रहते हैं तो भी सूरज नहीं निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए और आराम से जाइए। और दूसरी बात, मेरे पति प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोद में है तो मैं कैसे मानूं कि उन्हें कुछ हो सकता है? जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री राम जी के गोद में है उसे क्या हो सकता है? अरे ये तो लीला कर रहे हैं। 14 वर्ष से मेरे पति सोए नहीं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। ये उनकी लीला मात्र है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे पति को कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मण जी जीवित आएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में आएंगे। ये पराक्रम किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लाय संजीवन लखन जिया ए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी सूर्योदय होने के पहले और उसका रस सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को पिलाया। जैसे ही पिलाया लक्ष्मण जी जय श्री राम कहकर खड़े हो गए और सारे के सारे हर्षित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी नेत्र भर अश्रु भरे नेत्रों से हनुमान जी के पास जाते हैं और गले लगाकर कहते हैं आनंद के साथ कि हनुमान, तूने मेरा काज कर दिया रे, मेरे भाई को बचा दिया। अगली चौपाई आती है रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि अरे हनुमान, मैं तेरी बहुत प्रशंसा करता हूं, तूने ऐसा कार्य किया जो कोई कर ही नहीं सकता, और वो तूने कार्य किया है। तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। ऐसा कहकर हनुमान जी के सिर पर से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ फिराया। अगली चौपाई आती है, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, अरे सहस्त्रो वदन यानी 1000 मुख भी तुम्हारी स्तुति का क्या गान कर सकते हैं। तुम इतने महान हो, इतने पराक्रमी हो। और ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर से हनुमान जी को गले लगा लिया। तुलसीदास जी अगली चौपाई में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक यानी क्या? विष्णु भगवान के जो 24 अवतार है उसमें एक ये भी है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी 1000 वर्ष की उम्र है, लेकिन ये छोटे 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते हैं। क्यों? और इनके चेहरे पर इतना तेज है क्योंकि इनके मुख में सदा हरि का नाम रहता है। हरि शरणम कहा करते हैं। ऐसे ये 4 मुनि, भागवत कथा में भी वर्णन आता है कि इन्हीं मुनियों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाई थी, आत्मदेव ब्राह्मण धुदुकारी की कथा सुनाई थी। ये वो सनकादि मुनि है। और एक बार ये कहीं भी जा सकते थे, कैलाश पर्वत में, वैकुंठ पर, कहीं पर भी। एक बार वे भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में जाने लगे। उनके द्वारपालों ने, जय विजय ने रोका, जाने नहीं दिया। इन्हें क्रोध आया। इन्हें क्रोध के मारे कह दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनियों में जाओगे। जय विजय गिड़गिड़ाने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन सनकादि मुनि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जय विजय इन्होंने 3 जन्म लिए। सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने, जो भगवान ने इनका वध किया, नृसिंह भगवान और वाराह अवतार लेकर। त्रेता युग में यही जय विजय फिर रावण कुंभकर्ण बने, इनका वध हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। और द्वापर युग में यही दोनों जय और विजय बने, शिशुपाल और दंतवक्र, इनका वध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने किया। ऐसे ये सनकादिक मुनि। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादि मुनि, ब्रह्मा जी और अन्य बहुत से मुनि, नारद सारद सहित अहिसा, नारद जी, शारदा देवी, सरस्वती जी और इनके साथ में जितने भी देवता है वो आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आप इतने पराक्रमी हो। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सकई कहाते। यमराज कुबेर जी जो धनाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है विष्णु भगवान के, इंद्र के, वे दिगपाल जो 10 दिशाओं के पालक है, वे जहाते, कवि कोविद कही सके कहते, कवि है और बड़े बड़े काव्य रचना करने वाले हैं, वो आपका वर्णन कर ही नहीं सकते, कहां से वर्णन करेंगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। है हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, आपने राम जी को सुग्रीव से मिला दिया। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की प्रथमता भेंट हुई थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता माता का शोध करने के लिए निकल पड़े। इधर सुग्रीव ने कहा, देख हनुमान, कोई आ रहा है, 2 वनवासी आ रहे हैं, तू जाकर उनसे मिल और वे कौन है ये पता लगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप लिया था और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप कौन सन्यासी हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इतना तेज है आपके चेहरे के ऊपर, आप संत महात्मा बड़े विद्वान हो, आप भगवान तो नहीं हो। जैसी प्रभु ने, हनुमान जी ने सुंदर वाणी कही तो राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, देख लक्ष्मण, ये ब्राह्मण कितनी सुंदर वाणी में हमसे बात कर रहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी का पुत्र, मेरा नाम राम, पिता वचन को पूर्ण करने के लिए मैं वनवास में आया। मेरे पत्नी का हरण कर लिया कोई राक्षस ने, उसे ढूंढने के लिए हम दोनों भाई निकल पड़े हैं। आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। जैसे हनुमान जी को पता चला कि अरे ये तो मेरे राम है, मेरे प्रभु है, मेरे मालिक है, तो वैसे ही हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप त्याग दिया, अपने असली रूप में आ गए और चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा लिया, गले से लगा लिया और कहने लगे, हनुमान, अरे तेरी मेरी भेंट तो होनी ही थी। हनुमान जी ने कहा, राम जी,
लक्ष्मण जी आप मेरे दोनों कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपका नाम लेकर सुग्रीव से आपकी मुलाकात करा देता हूँ, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास में बहुत बड़ी वानर सेना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक कंधे पर और लक्ष्मण जी एक कंधे पर बैठे। जय श्री राम हनुमान जी ने कहा और सीधे सुग्रीव के पास लेकर आए। सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई और ये चौपाई में यही कहा गया है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद देना। और राम जी की कृपा से सुग्रीव को अपना राज्य परत मिला, वापस मिला, अपनी पत्नी वापस मिली, बाली का वध किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध चुपके से पेड़ के पीछे, वृक्ष के पीछे से किया था और सामने आकर खड़े हो गए तो बाली कहने लगा, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरा आपका क्या लेना देना, आपने मुझे क्यों छुपकर बाण मारा। सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं वैरी हो गया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था, अरे मूर्ख, जो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू पर कुदृष्टि डालता है, अपने भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में दोष नहीं लगता। तो सुग्रीव को पत्नी को लेकर आ गया और उसे साथ में रखने लगा, इसलिए मैंने तेरा वध किया। फिर भी बोल, मैं तुझे जिला सकता हूँ। बाली ने कहा, मैं क्या पागल हो गया भगवान? अरे आपके इतने मुनि तपश्चर्या करते हिमालय में जाकर, इसलिए कि आपका नाम अंत समय में उनके मुख पर आए, और मेरे सामने अंत समय में तो आप प्रत्यक्ष खुद भगवान खड़े हो। तो क्या मैं आपसे ये मांगूंगा, मुझे भगवान अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, बस आप मेरे समक्ष खड़े, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद देना। इसके बाद की चौपाई है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी आपकी सलाह, आपका उपदेश विभीषण जी ने माना। जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे विभीषण जी करते गए। रावण राक्षस योनि में पैदा होने के बाद भी विभीषण जी राम भक्त थे। उनके घर के सामने तुलसी का पेड़ था और धनुष्य बाण अंकित था। हनुमान जी के विभीषण की जब भेंट हुई तो दोनों आपस में कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे, देखो विभीषण, मैं वानर जाति का हूँ, मेरा मुख देखने से लोगों का दिन अच्छा नहीं जाता, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की और मुझे अपना सेवक बना लिया। विभीषण कहने लगे कि राम जी की मुझ पर भी हनुमान जी कितनी बड़ी कृपा है, मैं राक्षस योनि में जन्म लिया हूँ, फिर भी आप राम जी का दूत, आप मेरे समक्ष खड़े हैं। और दोनों गले मिलने लगे। तब विभीषण जी ने बताया था कि आप जिन्हें ढूंढने के लिए आए वो सीता माता अशोक वृक्ष में, शीशम के वृक्ष के, अशोक वाटिका में शीशम वृक्ष के नीचे बैठी है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, आपका उपदेश विभीषण जी ने माना और वो लंका के राजा बने, लंकेश्वर बने, ये सारा जग जानता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो रावण को मारने के पहले ही, जैसी विभीषण से मुलाकात हुई थी, राज तिलक कर दिया था, हाथ में कमंडलू का जल लिया और पृथ्वी पर डालते हुए कहा था, विभीषण मैं तुम्हें इस मिट्टी के द्वारा राज तिलक कर देता हूं कि तुम विभीषण लंकेश्वर हो, लंका के राजा हो। उसके बाद रावण का वध हुआ था और विभीषण राजा बने थे। तो तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगह जाना। आप लंकेश्वर हो गए, सारा जगत जानता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूरज है कितने दूर है, जिसे पहुंचने के लिए कितने ही युग लग जाते हैं, ऐसे सूरज को आपने एक फल समझकर निगल लिया था और उसे आपने निगल लिया। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। जब हनुमान जी सीता माता का शोध लगाने के लिए जाने लगे, तुलसीदास जी कहते हैं, तब हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं सीता माता से जाकर मिलूंगा, वो मुझे कैसे पहचानेगी? आपको जैसे निशानी दीजिए जिससे मैं उन्हें बता सकूं, कह सकूं कि मैं राम जी का दूत हूं, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूं, तुम्हारा पता लगाने के लिए आया हूं, वो कैसे मानेगी? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपनी उंगली से एक मुद्रिका निकाली थी जिस पर राम लिखा हुआ था, वो हनुमान जी के हाथ में दी और कहने लगे, तो ये अंगूठी बताना, वो समझ जाएगी, क्योंकि ये अंगूठी मैं केवट को देने वाला था, उसने नहीं ली, तब सीता जी वहां उपस्थित थी, वो समझ जाएगी और तुझे पहचान लेगी। वो अंगूठी तो हनुमान जी ने ले ली। अब सोचने लगे कि मैं रखूं कहाँ। हनुमान जी लंगोट पहनते थे और लंगोट में जेब नहीं होती,
तो हनुमान जी ने सोचा मैं रखूं कहाँ, मैं उड्डान भरूंगा समुद्र के ऊपर से तो अंगूठी नीचे गिर जाएगी, तो मैं इसे कहाँ रखूं। तो हनुमान जी ने अपने जीवा पर रखा, मुख के अंदर रखा राम नाम की अंगूठी। यही कहा गया है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुद्रिका राम नाम की अपने जीवा पर रखे, मुख के अंदर रखी। यहाँ से हमें यही संदेश मिलता है कि राम नाम अगर हमारे जीवा पर है तो अंदर जो हमारे विकार है शरीर के अंदर वे भी दूर हो जाएंगे, और बाहर जो हमारे शत्रु है वो भी मित्र बन जाएंगे। और जलधि लांगे गए अचरज नाही, जल यानी सागर को पार कर लिया आपने, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और 20वीं चौपाई अंतिम चौपाई आती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुनिया भर में कठिन से कठिन कार्य है वो हनुमान जी आपकी कृपा से, आपका भजन कीर्तन करने से, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से, जय श्री राम कहने से वो इतने आसान हो जाते हैं कि हम उसे कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार हनुमान चालीसा की रचना की है। हमने 11 से लेकर 20 तक के चौपाइयां पूर्ण कर ली। इसके बाद हम जब मिलेंगे तो और चलते रहेगा ये भक्ति, भगवान की भक्ति धारा, भक्ति का प्रवाह चलता रहेगा, भक्ति का समुद्र चलता रहेगा। इसके बाद हम वर्णन करेंगे चौपाई नंबर 21 से चौपाई नंबर 30 तक। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। ओम गणपतये नमः। महासंत गजानन महाराज जी की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो और हनुमान जी महाराज जी की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम हनुमान चालीसा का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं तीसरी बार। आज हम जो चौपाइयां लेने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो रहेगी 21वीं चौपाई से लेकर 30वीं चौपाई तक। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिख रहे थे उस समय अकबर राजा के राजमहल में वानरों ने आतंक मचा दिया, बंदरों ने आतंक मचा दिया। पूरे राजमहल में बंदर ही बंदर हो गए। राजा अकबर परेशान हो गए और बीरबल से पूछा कि बीरबल ये कैसे। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने उस संत को, तुलसीदास को कारागार में बंद करके रखा है, इसलिए हनुमान जी वानर रूप में आए हैं और यहाँ पर आतंक मचा रहे, आप उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे हनुमान चालीसा लिखनी पूर्ण हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर राजा ने छोड़ दिया था। एक बहुत बड़ी बात है कि साक्षात हनुमान जी वहां पर पधारे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट हनुमान जी से किसने करवाई। ये बहुत रहस्यमय प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी एक बार वन में शौच के बाद वो पानी बचा होता है, वह पानी उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिया। उसमें से प्रेत उत्पन्न हुआ और कहने लगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तुलसीदास जी प्रेत को देखकर घबराए नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे, हे प्रेतात्मा, मुझे हनुमान जी से मिला दे, मेरी बड़ी उत्कंठ इच्छा उनसे मिलने की। वह प्रेतात्मा तुलसीदास जी को हनुमान जी के पास लेकर गया। हनुमान जी का वो विशाल रूप और सुवर्ण के जैसा रंग देखकर, घुंघराले बाल, खड़ा तिलक और ऐसा सुंदर रूप देखकर तुलसीदास जी मंत्र मुग्ध हो गए और देखते ही रह गए, अपनी सुध बुध भूल गए। हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, गोस्वामी जी, आप तो प्रभु श्री राम जी के दास हैं, आपके रोम रोम में राम बसा हुआ, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी भेंट मेरे राम जी और लक्ष्मण जी से होगी, जरा सावध रहिए, माया में मत उलझ जाइए। मेरे भगवान आपसे मिलने आने वाले हैं, ध्यान से रहना। तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए, हनुमान जी से भेंट लेने के बाद वापस आ गए और सरयू नदी के तीर पर प्रतीक्षा करने लगे कि मेरे प्रभु, मेरे लक्ष्मण जी मुझे कब मिलने के लिए आएंगे। एक बार सफेद घोड़े पर सवार 2 राजकुमार आ रहे थे, 2 घोड़े पर। तुलसीदास जी उन्हें देखते ही रह गए, अपनी माया में उलझ गए, उन्हें पहचान नहीं सके और वे वहां से चले गए।
कुछ देर के पश्चात हनुमान जी ने आकर पूछा, तुलसीदास जी मेरे प्रभु के दर्शन हो गए? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। अरे अभी तो वो आकर गए थे आपको दर्शन देने के लिए, आप नहीं ले पाए। अब तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे फिर से दर्शन करवा दीजिए हनुमान जी। तब हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर आपको फिर से मेरे भगवान आएंगे और बाल रूप में दर्शन देंगे। अब तो भी ध्यान रखना कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और बालक रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं, उसमें से कुछ चंदन अपनी उंगली को लगाते हैं, खुद तिलक लगाते हैं और तुलसीदास जी को भी तिलक लगाते हैं। तब भी तुलसीदास जी ने नहीं पहचाना। उस बाल रूप में रामचंद्र जी को देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए और अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए। तब हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तुरंत तुलसीदास जी वापस आ गए अपने शुद्ध बुद्ध खोने के बाद में और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख लिया और बड़े कृतार्थ हो गए। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी ने क्या नहीं किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो कार्य किया वो राम नाम लेकर ही किया। और हनुमान जी में बड़ी विनम्रता थी, इतनी विनम्रता कि वे झुक जाते थे और कहते थे कि जो भी किया मेरे राम ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उनकी जिद्द, उनके आत्मविश्वास में हम सीख सकते हैं कि जब भी राम जी ने कोई भी कार्य कहा हो, जामवंत जी ने कोई भी कार्य करा हो, तब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। हनुमान जी ने यही कहा कि मैं करके ही रहूंगा, मैं कर सकता हूँ। बस हमने भी हमारे जीवन में यही बात लानी चाहिए कि कोशिश करता हूँ, ये शब्द हमारे डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। मैं करूंगा और कर ही रहूंगा, ये हमने बात हमेशा कहनी चाहिए। ये हनुमान जी से हमें सीख मिली है। हनुमान जी से धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। वो मैं धीरे धीरे कहता हूं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लय नमः। फिर से एक बार सुन लीजिए। हनुमान जी से लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए ये मंत्र कहा जाता है। हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें बहुत धन दौलत देते हैं, नीतिमत्ता की धन दौलत। वो मंत्र कौन सा है? सिद्ध मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। अब हम हनुमान चालीसा की 21वीं चौपाई की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है तुलसीदास जी ने कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और कहा गया है कि राम जी का जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, वहां के आप हनुमान जी रखवाले हो और आपकी आज्ञा के बिना, आपकी प्रसन्नता के बिना, आपकी कृपा के बिना राम जी का दर्शन हो ही नहीं सकता, यह कहा गया है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, अगर आप हमारे रक्षक है, अगर हमारे सिर पर आपका हाथ है, तो फिर हमें किस बात की कमी है? सारे के सारे सुख है वो हमें तुरंत मिल जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो हमें मिलना ही है, क्योंकि आपकी भक्ति करने के बाद सब सुख हमारे घर में आएंगे, बड़े प्रेम से आएंगे। उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। हनुमान जी, आपका जो उद्यान है, आपका जो तेज है, आपका जो वेग है, उसको सिर्फ रोकने की ताकत आप ही में और किसी में भी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि आपके वेग को कोई रोक सके, क्योंकि आप जिस वेग से समुद्र लांघ कर सीता माता का शोध करने के लिए गए थे, वह वेग सिर्फ आप ही रोक सकते और कोई नहीं रोक सकता। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तब नीचे एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी, पानी के अंदर, जल के भीतर। उसका ऐसे था कि वो अपने खींच लेती थी, ऊपर से जो पक्षी उड़ता था उसे खींच लेती थी और वो नीचे आ जाता था पानी में और वो उसे खा लेती थी। यही प्रयोग उस सिंहिका ने हमारे हनुमान जी के साथ किया और उसे खींचने का प्रयास किया। हनुमान जी समझ गए कि मेरा वेग कम हो रहा है, नीचे कुछ न कुछ है। तब उनके ध्यान में आ गया कि ये सिंहिका मुझे जल की ओर खींच रही है, जल के भीतर ले जाकर मुझे खाना चाहती है।
लेकिन मैं तो राम जी का कार्य करने के लिए निकला हूँ, सीता माता का शोध लगाने के लिए निकला हूँ। मैं इसे मार डालूंगा, इसे मुक्ति दूंगा मैं। हनुमान जी वहां से सीधे जल के भीतर आए, जय श्री राम का एक मुक्के का प्रहार किया और सिंह का नाम की राक्षसी का वध कर दिया। जब सिंह का वध करने के बाद जब लंका में आए तो प्रवेश द्वार पर त्रिजटा लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। हनुमान जी ने सोचा कि मैं आधी रात को जाऊंगा और छोटा सा रूप लेकर जाऊंगा। हनुमान जी ने मच्छर के जैसा रूप ले लिया और दरवाजे के नीचे से जाने लगे। लंकिनी ने लोका, अरे तुम मुझे मेरी नजरों के सामने कैसे अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। तब हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप धारण किया, एक मुष्टि प्रहार किया और लंकिनी का मुख फोड़ दिया। उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन फिर भी लंकिनी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, आप रामदूत हो, आप राम जी के दूत हो, जाइए प्रभु राम जी का नाम लीजिए और सीता माता का शोध लगाइए। हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी मैंने तुझे गुस्सा मारा, तेरे मुख से खून निकला और तू प्रसन्न है? तो लंकिनी कहने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को, तब कहा था कि जब मेरी द्वारपाल लंकिनी के मुख में से धारा निकलेगी, कोई वानर आकर उसका मुख फोड़ेगा, तब समझ लेना रावण का विनाश आ गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, आप जाइए। ऐसे हमारे हनुमान जी तो क्या कहते हैं, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपका तेज आप ही जान सकते, दूसरा नहीं जान सकता। तीनों लोग जब आप गर्जना करते हैं, जय श्री राम कहते हैं जोर से, तो तीनों लोग कांप जाते हैं। तीनों लोग मैंने आपको पहले भी बताया, स्वर्गलोक ऊपर जहां रहते वो भूलोक और नीचे पाताल लोक, तीनों कांप जाते हैं। जब हनुमान जी उड्डान भर रहे थे सीता माता का पता लगाने के लिए जामवंत जी की स्तुति के बाद, तब जोर से जय श्री राम कहा था। हनुमान जी के पैर महेंद्र पर्वत पर था, जैसे ही पैर हनुमान जी ने दबाया था तो वह पर्वत महेंद्र पर्वत पाताल में धंस गया था। ऐसे हमारे हनुमान जी है। इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा, ये जो हनुमान चालीसा लिखी गई है ये शिव जी ने लिखवाई है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। भोले शंकर बाबा ने मुझे बुद्धि दी और मैं उस कारागार में लिखते गया, हनुमान जी की स्तुति लिखते गया, हनुमान जी के कार्य लिखते गया। अब तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भगवान आपका, महावीर जी आपका, हनुमान जी आपका, हम जब नाम लेते हैं, जय बजरंगबली कहते हैं, जय महावीर कहते हैं, तब भूत प्रेत और पिशाच की क्या ताकत है जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए? वो तुरंत भाग जाते हैं, वो पास में रुक ही नहीं सकते, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से रोगों का नाश हो जाता है और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। हम अभी काहे से त्रस्त है पता है आपको? आदि और व्याधि, इसके मारे हम त्रस्त है। आदि मतलब मानसिक रोग, मानसिक क्लेश, हमारा जो मन उदास होता है, कुछ भी सोचते रहता है, उल्टा सोचते रहता है, उस कारण हम दुखी होते हैं। और व्याधि मतलब ये शारीरिक रोग जो हमें उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ये दोनों रोगों से हमें हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, सारी की सारी पीड़ा का हरण कर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का नाम जपने से ये सारा का सारे दर्द दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखी है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। कब हनुमान जी हमें संकट से छुड़ाएंगे? जब हम मन क्रम और वचन, यहाँ जो कहा गया है, मन यानी हम किसी का अगर बुरा सोचते हैं मन के द्वारा तो वो बहुत बड़ा पाप है। मन से सोचते समय, क्रम यानी कर्म करते समय, जो दिन भर हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घर में रहते हैं, ये क्रम हो गए, कार्य हो गए। स्नान करते हैं, बाहर जाते हैं, पैरों से चलते हैं, ये कार्य है। मन से कार्य करते समय और वचन यानी जो हमारी वाणी है, इससे हम बोलते हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात तक। मन, क्रम और वचन,
इन तीनों करते समय दिन भर हमारे साथ में अगर हनुमान जी का निरंतर ध्यान रहता है, मस्तिष्क में अगर हमारे हनुमान जी निरंतर निवास करते हैं, तो संकट से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। अब आगे राम जी की स्तुति की है हनुमान जी तुलसीदास जी ने। सब पर राम तपस्वी राजा, किनके काज सकल तुम साजा। अब हनुमान जी ने क्या किया? तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी से क्या कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि सब पर राम तपस्वी राजा, पूरे राजाओं में तपस्वी राजा अगर कोई है सबसे ऊपर टॉप पे उच्च स्थान के ऊपर, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है। पूर्णावतार दो ही है विष्णु भगवान के 24 अवतार में से, श्री राम और श्री कृष्ण, ये दो ही अवतार है। और एक बात याद आ गई, इसलिए रहस्य की बात बता देता हूँ। जब 11,000 वर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा था कि अब मुझे अपने धाम जाना चाहिए, तब पूरी अयोध्या नगरी साथ में ले ली और सरयू नदी में जाने लगे कि यहाँ पर अब मेरी लीला समाप्त हो रही है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगा कि अगर हनुमान ने ये जान लिया कि मैं जा रहा हूँ तो वो आतंक मचा देगा, पूरी दुनिया हिला देगा। तो इसलिए हनुमान जी को राम जी ने पाताल लोक में भेज दिया था कि हनुमान तू कुछ दिनों के लिए पाताल लोक चले जा, वहां निवास कर। और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण अयोध्या नगरी के लोगों को लेकर सरयू नदी में समाधि ली थी, विश्राम किया था। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम जी है, जो तपस्वी राजा है, सबसे ऊपर है, उनके कार्य हनुमान जी आपने सफल किए, बड़ी आसानी से सफल कर दिए। एक बार राम जी और हनुमान जी दोनों वार्तालाप कर रहे थे। सुग्रीव कहने लगे कि अरे हनुमान, राम जी से कहने लगे हनुमान ने तो पूरा कार्य कर दिया। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे सुग्रीव जी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर राम जी ने कहा कि हनुमान तूने ही तो किया, और किसने किया? सीता माता का पता लगाया, इतने सब जो कार्य कर रहा है तू ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो हनुमान जी ने फिर से कहा प्रभु, मेरे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने नहीं किया। तो राम जी ने क्रोध के मारे कह दिया कि तूने नहीं किया तो फिर क्या मैंने किया? तो हनुमान जी कहने लगे हाँ प्रभु, आपने ही किया, मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया। श्री राम जय राम कहते गया और आपके कार्य करते गया। मेरी क्या ताकत है, मुझ में है क्या? जो कुछ है आपका है। हमने भी यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो भी यश, कीर्ति, वैभव, पैसा, सुख, शांति, घर का सुख, बेटे बेटे जो हमें मिले हैं, वो सिर्फ प्रभु श्री राम जी की कृपा से है। हमारी कुछ भी ताकत नहीं है, हमें बुद्धिमान नहीं है। जब इतना पैसा कमा लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया, सब छोड़ देना चाहिए। हमने सिर्फ भगवान कर रहे हैं, कर्ता कर्विता भगवान है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सो अमित जीवन फल पावे। अब देखिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है कि और मनोरथ, आपके जो भी मनोरथ होगी, जो भी आपकी चाहत होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, कोई भी रहने दीजिए मनोरथ आपके। जो कोई अपने मन में लाता है कि मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, मेरी बेटी अच्छे घर में जाना चाहिए, सबकी इच्छा होती है। और भी जितने भी आपके मनोरथ होंगे वो सब, कोई भी मनोरथ रहने दीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सो अमित जीवन फल पावे। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये हो सकता है, वो हो जाता है, वो देखते रहता है, मुस्कुराते रहता है, लेकिन हमारे हनुमान जी उसे पूर्ण कर देते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई भी शंका नहीं है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग जो है वो कौन से हैं? आप सभी जानते हैं। पहला आता है सत्ययुग, उसके बाद में आया त्रेता युग, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, और इस अवतार में रामचंद्र जी ने बहुत सारे यज्ञ करवाए। त्रेता युग आता है, उसके बाद आता है द्वापर युग, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया, और अभी जो चल रहा है वो कलयुग। तो ये 4 युग है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग में आपका भगवान हनुमान जी प्रताप है, कीर्ति है, वैभव है, और आपका यश है, आपका बल है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और ये प्रसिद्ध है, सारा जगत जानता है कि इन चारों युगों में आपका प्रताप है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी आप साधु संत के रखवाले हैं,
जो साधु संत भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, आप उनकी रखवाली करते हो, आप उन पर कोई भी बाधा नहीं आने देते, उनके वो सब कार्य आप संपूर्णतः करवा देते हो, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु राम जी बसे हुए हैं। आपके बालों में, पूरे शरीर में जो आपके बाल है हनुमान जी, एक एक रोम में राम जी का निवास है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप राम जी के दुलारे हो। जैसा माँ का बेटा जो होता है वो बहुत लाडला होता है, दुलार करता है, उसी प्रकार हम अगर किसी माँ को कहें कि तो अपने बेटे को गोद में ले और उससे प्यार मत कर, तो ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं है। उसी प्रकार राम जी के दुलारे हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी अगर अपने गोद में, हनुमान जी को अगर गोद में राम जी ले लेते हैं तो प्यार नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ दे दिया हनुमान जी को राम जी ने, बहुत प्रेम से दिया है। तो ये चौपाई कहती है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का नाश करने वाले राम जी के प्यारे और साधु संत की रक्षा करने वाले हनुमान जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमने चौपाई नंबर 21 से लेके चौपाई नंबर 30 तक विश्लेषण किया है। कर्ता कर्विता भगवान है, हनुमान जी हमसे बुलवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो श्रृंखला का आखिरी भाग होगा वह चौथा भाग, उसमें विश्लेषण करेंगे चौपाई नंबर 31 से लेके चौपाई नंबर 40 तक और अंतिम दोहा आएगा। आप बड़े ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए, प्रभु राम जी की भक्ति में लीन हो जाइए। हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। हनुमान जी का जन्म हुआ था मंगलवार को, लेकिन हम मंगलवार और शनिवार दोनों दिन पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि शनिवार को हनुमान जी ने लंका के कारागार से शनिदेव को छुड़ाया था। तब से हम हनुमान जी का शनिवार भी करते हैं और मंगलवार तो भगवान का जन्म दिवस है ही। हनुमान जी को हम सिंदूर क्यों लगाते हैं? बहुत सबको पता है, संक्षेप में आधे मिनट में कह देता हूँ। एक बार सीता माता अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी उधर से यार पूछने लगे, माँ ये आप क्या कर रही हो? तो माता ने कहा, बेटा ये मैं चुटकी भर सिंदूर मेरी मांग में भर रही हूँ। क्यों भर रही हो? ये बेटा इसलिए चुटकी भर सिंदूर मेरे मांग में भर रही हो कि ये भरने से मेरे जो पति है, तुम्हारे जो स्वामी है राम जी, उनकी आयु बढ़ती है। ये बात दिमाग में हनुमान जी के बैठ गई। उन्होंने सोच लिया कि माँ चुटकी भर सिंदूर, इतना सा सिंदूर अपने मांग में भरती है तो राम जी की उम्र बढ़ती है, तो मैं अगर सिंदूर पूरे शरीर को लगा लूं। तो एक कमरे में गए और अपने पूरे शरीर को हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया। और सीता माता आई और देखने लगी, हंसने लगी, अरे हनुमान तूने क्या किया? तो हनुमान जी कहने लगे, माँ आप इतने से सिंदूर से अगर राम जी की उम्र बढ़ सकती है तो मैं पूरे शरीर को सिंदूर लगा लिया हूँ, अब मेरे राम जी की उम्र बढ़ेगी ना? सीता माता हंसने लगी। ऐसे हमारे हनुमान जी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महासंत श्री गजानन महाराज की जय। माइक करे तो मैं अपना लगा ली वहाँ को, अब नहीं आ गया। ओम गंगणपतये नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, अभी तक हमने हनुमान चालीसा की इस चौपैया का अर्थ ग्रहण किया है। आज है यहाँ हमारा अंतिम एपिसोड है हनुमान चालीसा के लिए। इसमें हम चौपाई क्रमांक 31 से लेकर तो चौपाई क्रमांक 40 तक वर्णन करेंगे। पवन पुत्र हनुमान जी, क्या कहना पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक, शिव जी के अवतार, ऐसे हमारे भगवान हनुमान जी। हनुमान जी ने एक बहुत ही सुंदर गीत है हनुमान जी के बारे में। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए
एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। अंजनी माता की ऐसी, अंजनी माता की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। आपको पता है हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन उनके एक बेटा था। वो कैसे हुआ? जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। समुद्र पर गए पूछ बुझाने के लिए, तो जलधारा के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है हमारे हनुमान जी, और उन्हें पसीना आ रहा है। नीचे एक पानी के भीतर एक मगरी थी, वो मुंह फाड़कर थी आकाश की ओर। हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद उसके मुख में गिरी, वो गर्भवती हो गई और उसे पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया मकर ध्वज। अब मकर ध्वज और हनुमान जी की मुलाकात कब हुई और हनुमान जी को कब पता चला कि मेरा बेटा भी है? जब अहिरावण प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उठाकर पाताल में ले गया और उनकी बलि देने की तैयारी करने लगा, तब हनुमान जी तुरंत वहां पर आए कि मैं मेरे प्रभु जी को, लक्ष्मण जी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। द्वार पर देखा तो एक वानर खड़ा है, तो हनुमान जी ने पूछा तो कौन है, यहाँ क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं जाने देता मुझे? तो उसने कहा कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूं, मेरा नाम है मकर ध्वज। हनुमान जी ने कहा कि मेरा पुत्र, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, तू कहां से आ गया? तब मकर ध्वज ने सारी कथा सुनाई। लेकिन मकर ध्वज अहिरावण का बड़ा सच्चा सेवक था। हनुमान जी और मकर ध्वज दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को पराजित कर दिया, उसके दोनों हाथ पर बांध दिए, अंदर गया, अहिरावण का वध किया हनुमान जी ने, और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। जैसे राम जी लक्ष्मण जी कंधे पे से नीचे उतरे, हनुमान जी कर कहने लगे, हनुमान ये कौन है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये मेरा ही बेटा है, मैंने इसे बांध कर रखा है, अंदर ही नहीं जाने दे रहा था मुझे, इसलिए मैंने बांध कर रखा है। सारी कथा सुने रामचंद्र जी हंस पड़े और कहने लगे, हनुमान अपने बेटे को छुड़ा दे। बेटे को छुड़ा दिया और वहीं पर राज तिलक कर दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी का एक पुत्र हनुमान भी है। चौपाई क्रमांक 31 से हम प्रारंभ करते हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सीता माता ने हनुमान जी आपको वरदान दिया हुआ है कि आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हो। वो 8 सिद्धियां कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और 9 सिद्धियां कौन सी है जो हनुमान जी दे सकते हैं सीता माता की कृपा से? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और बच्चे। ये 9 निधियां हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको जानकी माता ने वर दिया हुआ है। अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर है जो तुलसीदास जी ने लिखी है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदा रघुपति भगवान के रामचंद्र जी के दास है और आपके पास राम रसायन है। राम रसायन यानी औषधि, जिससे आपको कभी बुढ़ापा आ नहीं सकता, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। आप चिरंजीव हनुमान जी। राम रसायन तुम्हारे पासा। और आपको पता है हनुमान जी को सिर्फ राम जी के नाम का रस चाहिए, बाकी उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तो हनुमान जी को क्या चाहिए? राम नाम का रस चाहिए। एक बात याद आ गई, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अंतिम एपिसोड है इसलिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास एक डायरी थी, उसमें नाम लिखे हुए थे भक्तों के कि जो राम जी को ज्यादा से ज्यादा याद करते, उनके पूरे नाम लिखे थे। ये नारद जी ने हनुमान जी को बताया। तो हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए, कहने लगे भगवान मैंने सुना आपके पास एक डायरी है जिसमें लिखा है कि जो आपको याद करता है उसके पूरे नाम है, वो डायरी मुझे बताइए ना। राम जी हंसने लगे और दे दी हाथ में। हनुमान जी ने सोचा कि मेरा नाम तो सबसे टॉप पे रहना चाहिए, सबके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। लेकिन वहां पर उनका नाम ही नहीं था। उदास होकर बैठ गए। राम जी मुस्कुराते हुए पूछने लगे क्यों हनुमान, क्या हो गया? तेरा नाम नहीं है इसलिए उदास हो गया? अरे पगले, मेरे पास और एक डायरी है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं, और उसमें बहुत कम नाम है, वो मैंने यहाँ छुपा कर रखी हुई है, रुक जाइए मैं तुझे देता हूँ। यहाँ से वो छोटी सी डायरी निकाली और हनुमान जी के हाथ में दी। हनुमान जी ने वो डायरी खोलकर देखी, बहुत कम नाम थे, उसके सबसे ऊपर किसका नाम था? हनुमान जी का नाम था। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, उसमें मेरा नाम नहीं, इसमें मेरा नाम है, क्या कारण है? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा अरे पगले, जो पहली डायरी थी जो मुझे याद करते हैं उन लोगों के नाम थे, उसमें तेरा नाम नहीं था, और ये जो छोटी डायरी है इसमें मैं जिन्हें याद करता हूँ उनके नाम है, और उसके ऊपर तू सबसे पहले स्थान पर है। यानी राम जी हनुमान जी को याद करते थे, ये कितनी बड़ी बात है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी जब भजन करते हैं तो इतने तल्लीन हो जाते हैं राम 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 के अंदर कि उन्हें सुध-बुध भी नहीं रहती। तो यहाँ क्या गया है? तुमरे भजन राम को पावे, यानी आप जो भजन गाते हो राम जी को, वो उन्हें कबूल हो जाते हैं, और आपका भजन करने से हमें राम जी मिल जाते हैं, भक्तों को राम जी मिल जाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म की क्या बात करते हो? अगर आप हनुमान जी के भजन सुनोगे, वैसे गाओगे, राम जी को प्राप्त करोगे, तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे। इतनी ताकत है हनुमान जी की भक्ति में। नारद जी ने एक बार सुना कि हनुमान जी बहुत सुंदर भजन गाया करते हैं राम जी के, चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। हाथ में वीणा रहती थी उनके, नारायण नारायण नारायण। वो गए जहां पर हनुमान जी थे और कहने लगे हनुमान जी मैंने सुना हो कि आप सुंदर भजन गाते हो राम जी का, मुझे गाकर तो बताओ। तो हनुमान जी भजन गाने लगे, भक्ति रस में डूब गए, इतने डूब गए कि नारद जी को सुध-बुध नहीं रही, और उनकी जो वीणा थी, जो नारायण नारायण कहते बजाते थे, वो नीचे गिर गई, सुध-बुध नहीं थी। और हनुमान जी ने जो राम जी के भजन गाए तो वहां पर शिला पर्वत के जो पत्थर थे वो पिघलने लगे, इतनी ताकत भजन में, और उसका रस निकलने लगा, रेती में बहने लगा, और नारद जी की वीणा जो थी उसमें जाकर फंस गई। अब जैसे हनुमान जी ने भजन बंद किया, समाप्त किया, तो नारद जी को सुध आ गई और उन्होंने देखी कि मेरी वीणा कहाँ है। तो उन्होंने नीचे की ओर देखा तो वीणा तो फंसी हुई है रेत के अंदर, फिर से रेत जाम हो गई थी, पक्की हो गई थी सीमेंट की जैसी। तो नारद जी ने निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वीणा निकली नहीं। कहने लगे हनुमान जी आपके भजन सुनकर मुझे सुध-बुध नहीं रही, वो रस के अंदर वो मेरी वीणा डूब गई है, वो मुझे निकाल दीजिए ना, आप और भजन गाइए, फिर से वहां पर तरल हो जाएगा और मेरी वीणा मुझे मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा मैं अब नहीं गाऊंगा, बस हो गया। हनुमान जी आगे चलने लगे, नारद जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, अरे हनुमान जी आप मुझे मेरी वीणा निकाल दीजिए, मैं इसके द्वारा भगवान का तो नाम लेता हूँ, नारायण 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 कहते रहता हूँ, मुझे वीणा निकाल दीजिए। हनुमान जी नहीं माने, आगे हनुमान जी जा रहे, पीछे नारद जी जा रहे। हनुमान जी उड्डान भरने लगे उस परिसर में, उस जगह पर, और नारद जी भी उनके पीछे पीछे उड्डान भरने लगे। एक दो चक्कर होने के बाद हनुमान जी फिर से वापस खड़े हो गए और नारद जी भी वहां पर आ गए, और हनुमान जी ने फिर से राम जी का भजन शुरू किया। तो वो फिर से अमृत रस निकलने लगा, पत्थर पिघलने लगे, और वो जो वीणा थी उनके नारद जी की वो ढीली हो गई और वो हाथ में आ गई। तो नारद जी ने पूछा कि हनुमान जी मैंने आपसे पहले विनंती की थी, आपने पहले क्यों नहीं भजन गाए, और मुझे पूरा घुमाया गोल गोल आकाश में, और आप भजन अभी गा रहे हो, मेरी वीणा मुझे मिल गई, पहले क्यों नहीं किया?
तो हनुमान जी कहने लगे नारद जी, आप कोई मामूली नहीं हो, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आपके इस मुख पर मेरे प्रभु का नाम नारायण 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 अखंड चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि आपके जो चरणों की धूली है वो इस परिसर में वातावरण में क्यों न गिराई जाए, इसलिए जानबूझकर मैं उड़ा आकाश में और आपको भी उड़वाया ताकि आपके चरणों की जो धूली है वो यहाँ पर गिर जाए और ये जगह पवित्र हो जाए। नारद जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान क्या मेरी चरणों की धूली जाता है? अरे पगले, तू जो राम जी का भजन गाता है उससे तो ये पहले परिसर, ये वातावरण प्रसन्न हो चुका है, पवित्र हो चुका है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं उसको हम जान लेते हैं। अंत काल में जब जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के गुणगान गाता है, जब अंतिम समय आता है तो उसके मुख पर राम जी का नाम रहता है और हनुमान जी का ध्यान रहता है। तो रघुपुर यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाएगा और उसके बाद क्या होगा, और वो जहां कहीं भी जन्म लेगा तो हरि भक्त कहलाएगा, हरि भक्ति करेगा, वो दूसरा उसे कुछ भी नहीं सूझेगा। इतनी हनुमान चालीसा की शक्ति बताई गई है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से इस सर्व सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं, सब सुख दे सकते हैं, हमें मोक्ष दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम दे सकते हैं, तो फिर दूसरे देवता की उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। इसके बाद की जो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, अचानक आ जाते हैं, और जो पीड़ा आती है अचानक हमारी तबीयत खराब हो जाती है। संकट यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, कभी कोई अचानक चला गया, उसे कहते हैं संकट। संकट कटे मिटे सब पीरा, पीड़ा यानी शरीर की पीड़ा, ये सब दूर हो जाते हैं, संकट भी दूर हो जाते हैं और पीड़ा भी दूर हो जाती है। जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का जो बलवान है, वीर है, उनका जो नाम लेता है उसके द्वारा ये सब संकट भी नहीं रहता और पीड़ा भी नहीं रहती। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ 3 बार कही है, 3 बार उच्चारण किया है। हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जैसे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को, अपने चेले पर कृपा करते हैं, उनके सिर पर अपना हाथ रखते हैं, वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी मुझ पर गुरुदेव के प्रकार, जैसे गुरु प्रेम करते हैं उस प्रकार आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सारे के सारे बंधनों से छूट जाएगा और उसे बहुत सुख मिलेगा। इसी चौपाई की प्रसिद्धि तुलसीदास जी के जीवन में भी आई। जब अकबर राजा ने छोड़ दिया, फिर से भगवान राम जी की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे तुलसीदास जी, हनुमान जी की स्तुति करने लगे, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, पूरे शरीर में फोड़े फोड़े हो गए, पूरे शरीर में। वैद्य जी ने बहुत उपचार किया, बहुत दवाइयां दी, लेकिन कुछ भी कम नहीं हो रहा था। तो तुलसीदास जी को रात में नींद में स्वप्न में याद आया कि अरे मैंने ही तो लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में अंत में कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके बंधन छूट जाएंगे और उसे महासुख मिलेगा। फिर मैं मेरी लिखी हुई हनुमान चालीसा खुद ही क्यों न पढ़ूं। तो तुलसीदास जी ने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 यानी 100, छूट ही बंदी महासुख होई। जैसे उन्होंने 100वीं बार हनुमान चालीसा पूर्ण की तो उनके शरीर के पूरे फोड़े चले गए और वो तंदुरुस्त और निरोगी हो गए। यहाँ पर एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई, आपको बता देता हूँ। 1 मिनट की बात है लेकिन बहुत काम की बात है। एक बहुत बड़े संत ने लिखा है, जिनके मन में छल कपट भरा होता है, जो ईर्ष्या से भरे होते हैं, जिन्हें दूसरे का अच्छा नहीं सुहाता, उनका शरीर ये रोगों का घर होता है। उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और दवा की जरूरत पड़ती है। और जो निष्कपट होते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं होता, जिनके मन पूरा स्वच्छ और निर्मल रहता है, उन्हें डॉक्टर की
और दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो जंगल के अंदर अरण्य में जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें न कोई डॉक्टर लगता है और न कोई वैद्य लगता है और न कोई दवा लगती है। उसी संत ने और एक बात कही है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी, और अपने को बड़ा विद्वान, बड़ा धनवान और दूसरे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुई होती है छोटी, सुई भले ही छोटी होती है लेकिन कपड़े सीने का काम सुई कर सकती है। बड़ी तलवार से हम कपड़े नहीं सी सकते। बोलो जय श्री राम। इतनी सुंदर बात कही हमारे संतों ने, जो हमारे लिए धरोहर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के आज्ञा के अनुसार मैंने यह हनुमान चालीसा लिखी है और वो साक्षी है, शिव जी साक्षी है। हो या सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे आनंद प्राप्त होगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश, विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये सारे के सारे चले जाएंगे जो हमारे शरीर के अंदर है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूं और कृपा कीजिए कि जैसे हनुमान जी के अंदर, हृदय के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं, तो हनुमान जी मेरे हृदय में बस जाए, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी अनायास ही मुझे मिल जाएंगे। इसलिए और कहते हैं तुलसीदास जी के मैं तो चेला हूं भगवान का और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान जी से कि ये हनुमान चालीसा जो मैंने लिखी है, इसीलिए लिखी है कि हनुमान जी मेरे इस हृदय में निवास करें। आपको पता है हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने जैसे रामायण लिखना शुरू किया, आदि हो गई थी वाल्मीकि जी की रामायण, तो वहां पर नारद जी आकर कहने लगे नारायण नारायण नारायण। वाल्मीकि जी आप रामायण तो लिख रहे हो लेकिन आपके इस रामायण को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी जितनी मिलना चाहिए। वाल्मीकि जी ने कहा क्यों? अरे भाई वो जो हनुमान है, राम जी का सेवक पवन पुत्र हनुमान, वो एक शिला के ऊपर अपने नाखूनों से रामायण लिख रहे हैं और इतनी सुंदर लिख रहे हैं, इतने सुंदर लिख रहे हैं कि उसके सामने आपके रामायण कुछ भी नहीं है, श्री राम कथा कुछ भी नहीं है। और वाल्मीकि जी को जो चिंता होने लगी, वो हनुमान जी के पास गए। समुद्र किनारे पर बहुत बड़ी शिला है, नाखून से श्री राम कथा हनुमान जी लिखते जा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने जैसे वो पढ़ी तो वो चिंतित हो गए, उनका चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी ने कहा कि क्यों, क्या हो गया वाल्मीकि जी, आपका चेहरा उदास क्यों हो गया? तो वाल्मीकि जी ने कहा हनुमान तू जो रामायण लिख रहा है वो इतनी सुंदर है कि पूरी जगह प्रसिद्ध हो जाएगी और मेरी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी द्रवित हो गए और कहने लगे वाल्मीकि जी आप चिंता मत कीजिए, ये जो शिला है इसे मैं समुद्र में बहा देता हूँ, आपकी रामायण प्रसिद्ध होगी और सारी दुनिया उसे पढ़ेगी। ऐसे हमारे हनुमान जी उस शिला को ढकेल दिया समुद्र के अंदर और खुद की रामायण समुद्र में मिटा दी। क्यों? क्योंकि वो वाल्मीकि जी को उदास देख नहीं सकते थे। हनुमान जी ने यही तो किया। उन्होंने जब राम जी की सेवा की तब यही किया उन्होंने कि सबका भला करते गए और सबकी खुशी लेते गए और सब आनंद में रहते गए। अब आते हैं हम चौपाइया, हो गई संपन्न पूरी 40। अब अंतिम जो दुआ है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन कुमार, संकट हरने वाले, मंगल मूर्ति और मंगल रूप, जो सुख शांति और समाधान देने वाले हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। और राम लखन सीता सहित, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो हनुमान जी के अंदर है, देखिए बड़ा गूढ़ है इसमें, इस वाक्य को जरा समझ लीजिए। राम लखन सीता सहित यानी राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी हनुमान जी के हृदय में है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राम लखन सीता सहित हनुमान जी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। इतनी सुंदर हनुमान चालीसा की रचना की तुलसीदास जी ने, और हमसे जैसा भी बन पड़ा हमने प्रयास किया। हो सकता है इसमें बहुत से दोष हो, बहुत सी गलतियां हो गई हमारे हाथ से, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन आप हमें उदार हृदय से क्षमा कर दीजिए। दोष तो होते ही है, लेकिन आपसे मैं साक्षी के साथ में कहता हूं कि ये हनुमान चालीसा जब से प्रारंभ की तब से अभी तक जो भी
हमने कहा है, मैंने कहा है, वो सिर्फ प्रभु ईश्वर ने जो मुझे शब्द दिए वही आप तक पहुंचा है। फिर से हम ऐसे ही और नए नए प्रसंग लेकर नई नई कथाओं के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।